गहरा, इस प्रकार के पॉइंट भी हम लोग देखेंगे। सफर स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और यह सफर आपका होने वाला है स्टैटिक जीके का, क्योंकि आप कोई भी एग्जामिनेशन देखते हैं तो वहां पर आपको इस चैप्टर से, आप बोल सकते हो इस पोर्शन से सवाल मिलता ही है। ये स्टैटिक जीके कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको अलग से आप अभी तक पढ़ते थे। बेसिकली अलग अलग सब्जेक्ट से मिलजुल कर ही ये आपके सामने एक सब्जेक्ट आया है ना। ऐसा नहीं है कि ये अलग से ही कोई सब्जेक्ट हुआ करता था, इसके बारे में कोई अलग से किताब आपको मिली होगी। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक, है ना, जियोग्राफी, इन सब का कुछ कुछ भाग निकाल करके स्टैटिक जीके बन गया है, कुल मिलाकर रुका हुआ ज्ञान, है ना। हम लोग इसी सफर को शुरू करेंगे जहां पर आर्ट एंड कल्चर, आपकी संस्कृति, आपके यहाँ कौन कौन मंदिर हैं, आपके यहाँ कौन कौन त्योहार होते हैं, आपके यहाँ कौन कौन से खेल होते हैं। इसके अलावा जियोग्राफी वाले पोर्शन में भी हम लोग स्टैटिक जीके देखेंगे। जियोग्राफी वाले पोर्शन में मतलब कौन सा जलडमरू मध्य कहाँ पर है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है ना, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे गहरा, इस प्रकार के पॉइंट भी हम लोग देखेंगे। भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, इस प्रकार की बातें भी हम लोग देखेंगे, है ना। अलग अलग शब्दों की, अलग अलग खेलों की शब्दावलियां आपसे पूछी जाती हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, जय हिंद। तो सभी बच्चे आ गए हैं, बातचीत हम लोग करते रहेंगे। शुरुआत में हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, बातचीत तो बीच बीच में होती रहेगी, ठीक है। चलिए, तो आज पहला सफर है, अरे भाई साहब, और पहले सफर में ही बड़ा खतरनाक धमाकेदार तरीके से स्वागत होने वाला है। ये गब्बर साहब है, आपने इनको देखा होगा, आपने नहीं देखा है पापा से पूछिएगा, पापा गब्बर कौन है, पापा जी बताएंगे। पापा ये मूवी देखने गए होंगे सिनेमा हॉल में अपने समय पर, है ना। तो ये गब्बर साहब हैं। गब्बर साहब बड़े ही प्यार से एक सवाल पूछ रहे हैं। ये कौन है, ये नाम कालिया है शायद, है ना। इससे सवाल पूछ रहे हैं कितने आदमी थे, है ना, कितने आदमी थे का उत्तर क्या होगा, 2, 4, 10, 1000, 2000, 1 करोड़, 2 करोड़, है ना। तो मतलब आदमियों की संख्या पूछी गई है। हमसे भी यही सवाल पूछा जा सकता है, आप यकीन मानिए, आपसे भी यही सवाल पूछा जा सकता है। बस सवाल पूछने का तरीका एग्जामिनर का थोड़ा कैजुअल होगा, है ना। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, भारत की जनसंख्या क्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार। आपसे यही सवाल थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछेगा, ठीक है। तो यहां पर तो आप आंसर 2 दे देंगे कि साहब 2 थे, लेकिन एग्जामिनर 2 ऑप्शन भी नहीं देगा, समझ रहे हो। चलो ठीक है, गुड आफ्टरनून। तो हम लोग पूरा स्टैटिक जीके यहां पर कवर करने वाले हैं। स्टैटिक जीके की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं एक टॉपिक से, और जो टॉपिक अभी आपको पता चल जाएगा कौन सा है। यहां पर कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे कि हम लोग बात करने वाले हैं भारत की जनगणना की, सेंसस ऑफ इंडिया की। अब आपके दिमाग में पहला सवाल तो यह आएगा कि सर जनगणना करवाई क्यों जाती है ना। ये टॉपिक आप जियोग्राफी में भी हो सकता है पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर हम लोग स्टार्ट इसी से करेंगे क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, ठीक है। जनगणना क्यों करवाई जाती है, मैं इसको एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए कि आपके घर में शादी होनी है, ठीक है। अब शादी में बाराती आएंगे, कुछ घराती आएंगे, है ना। तो सबसे पहले देखिएगा, जो भी ऑर्गेनाइजर रहता है, चाहे आपके पिताजी हैं, चाचा जी हैं, दादाजी हैं, है ना, तो वो लड़के वालों से पूछेंगे कि आपके कितने गेस्ट रहेंगे, है ना, कितने गेस्ट रहेंगे आपके। तो सामने वाले की तरफ से लड़के वाले बोलते हैं कि भैया 1, 2, 3, 4, 5, हमारी तरफ से 5 लोग रहेंगे। लड़की वाली ने बोला ठीक है, हमारी तरफ से 1, 2, 3, 4 लोग रहेंगे। मतलब टोटल कितने लोग हो गए, 11 लोग हो गए, है ना। 5, 4, 9, 2, 11, 11 लोग। तो ये जो खाना बनेगा कितने लोगों का बनेगा, 11 लोगों का बनेगा। अब मान लीजिए ऐसा हो जाए कि इन्होंने बोला कि हमारी तरफ से रहेंगे 1000 लोग, खाना कितने का बना है, 11 लोगों का बना है। काम चल पाएगा, भगदड़ मच जाएगी ना। जैसे नेपाल में हुआ है, आग जला दी गई, वैसा हो जाएगा शादियों में, हाँ या ना। क्लियर। यहां पर क्या बोला गया, यहां पर यह बोला गया कि अब मान लीजिए उल्टी कंडीशन हो गई, आपने खाना 1000 लोगों का बनवा लिया, लेकिन यहां पर लोग आए कितने, 11, तब भी खाना फेंका जाएगा, है ना, क्योंकि खाना बहुत ज्यादा बना है। कुल मिलाकर आप एक बात याद रखिए, जो संसाधन है उन संसाधनों का वितरण सुलभ रूप से जनता में करने के लिए ही जनसंख्या कराई जाती है, ताकि हमें पता चल पाए कि किस अनुपात में कहां पर कितना निवेश करना है, कितने संसाधन की आवश्यकता है। समझ गए। मतलब अगर भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ने अभी लाडली बहना नाम से योजना लेकर आई। लाडली बहना मतलब महिलाओं के लिए योजना है, ठीक है। अब पता ही नहीं है कि महिलाओं की संख्या कितनी है, तो योजना कैसे लेकर आएंगे, है ना। ग्रामीण क्षेत्र के लिए कोई योजना लेकर आई गई, हमें पता ही नहीं है कि ग्रामीण जनसंख्या कितनी है भारत में, तो हम कैसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे।
एसटी वर्ग के लिए या एससी वर्ग के लिए कोई योजना लेकर आई गई, हमें पता ही नहीं है कि एसटी और एससी की जनसंख्या कितनी है, तो हम कैसे वो योजना को इंप्लीमेंट करवा पाएंगे? नहीं हो पाएगा ना। चलिए, तो यही कारण हो गया जनसंख्या कराने का। सर एक बात और, डाउट 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 नंबर 1, सर अगर ये बताइए यहां पर 2011 लिखा है, 2011 की जनसंख्या पूछी जाएगी, ये तो कितना पुराना, मतलब लगभग 14-15 साल पुराना डेटा है सर। 15 साल पुराना डेटा हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा? बिल्कुल, आपसे एग्जाम में 15 साल पुराना डेटा पूछा जा रहा है। जाएगा की बात ही हटा दीजिए, जा रहा है। साहब ऐसा क्यों? हमने तो सुना था हर 10 साल में होती है जनसंख्या, तो 2001 में हुई थी, तो 2011 में हुई थी, तो अब 2021 में हो गई होगी, तो 2021 वाला पढ़ाइए। नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे, आप नहीं पढ़ाएंगे तो हम खाना भी नहीं खाएंगे। कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है ना? देखिए, अभी 2021 वाली जनगणना हुई ही नहीं है। क्यों नहीं हुई है? उस समय सरकार ने बोल दिया कि अभी कोरोना चल रहा है, अभी हम नहीं करवा सकते। कोरोना चला गया, उसके बाद लोकसभा चुनाव हो गए, ना जाने कितने सारे राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो गए, महाकुंभ हो गया, सब हो गया, लेकिन बहुत ही जरूरी चीज जिससे पूरे देश का अलग अलग स्थानों पर बजट एलोकेट होना है ना, वो नहीं हो पाया। संसद में भी सवाल पूछा गया कि कब होगा। आपका मेरा सवाल नहीं है, ये संसद में भी पूछा जा चुका है कि कब होगा, तो आपने बोला कि भैया अब तो संसद में बोल दिया गया है 2027 में हो जाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों को सिलेक्शन लेना है, एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, जिन बच्चों को सिलेक्शन लेना है जल्दी से ले लेना, नहीं तो 2027 के बाद ये वाला आंकड़ा चेंज हो जाएगा, दोबारा तुमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। नहीं तो तुमको ये स्टैटिक जीके भी करंट अफेयर में याद करना पड़ेगा। तो यहां पर ये करंट अफेयर वाली बात है कि जो 2027 वाली जनगणना होगी 2 चरणों में होगी। 1931 के बाद ये जाति आधारित जनगणना पहली बार हो रही है। इसके बारे में हम लोग बाद में भी बात कर लेंगे, अभी हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, 2011। अब आप टॉपिक सबसे ऊपर टॉपिक लिखिएगा, भारत की जनगणना 2011। अब आपको लिखना शुरू करना है क्या? सबसे ऊपर जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, सेंसस ऑफ इंडिया 2011, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, भारत की जनगणना 2011। जिन बच्चों में आवाज नहीं आ रही है, ध्यान से देखिएगा, उनके में म्यूट होगा। अभी नया अपडेट हुआ है, तो उसमें यह है कि जब तक आप अनम्यूट नहीं करते हो तब तक वो शांत रहेगा, चुप एकदम। तो आप भी अपने दोस्तों को भी बता दें कि भैया, है ना, कि ऐसा कर लेना। चलो सर, क्लास का टाइम चेंज कर दीजिए, 1 से 2 कर दीजिए। बच्चा 1 से 2 मेरी दूसरी जगह क्लास होती है ना। अभी आप एडजस्ट कर लीजिए, कुछ दिनों में सारी चीजें आपके हिसाब से हो जाएंगी। ठीक है, चलो पहले एक सवाल देख लो, सवाल किस तरह का आता है पहले ये जान लो। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वॉज हेल्ड इन विच ईयर? ऐसा भी सवाल आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है ना। ना जाने कैसा कैसा सवाल आ सकता है। ठीक है, ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है। मतलब आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आप बिहार पीएससी दे रहे हैं, आप एमपी पीएससी दे रहे हैं, आप एसएससी दे रहे हैं, आप रेलवे दे रहे हैं, आप यूपीएससी दे रहे हैं, आप सीडीएस दे रहे हैं, एनी एग्जामिनेशन ऑफ द इंडिया, है ना, हर एग्जाम में यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है। सवाल पूछने का पैटर्न अलग हो सकता है, सवाल ऐसे ही पूछे जाएंगे। यहां पर एसएससी के ईयर्स कहीं पर नहीं है, एसएससी का पीवाईक्यू कराना बैन है, इसलिए एसएससी का पीवाईक्यू मैं नहीं कराया हूं, क्योंकि 1 करोड़ रुपया मेरे पास नहीं है। ठीक है, चलो कुछ बच्चे बहुत जबरदस्त तरीके से आंसर दे रहे हैं, जो बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं टेंशन की बात नहीं है। क्लास लास्ट जब होगी ना, तो आप सोने टाइम भी कोई पूछेगा ना जगा के कि बताओ इसका आंसर क्या होगा, आप बताइएगा, आप शिवम तिवारी का भरोसा है। ठीक है, चलो आ जाइए, ये देखिएगा, ये देखो कितना गुस्सा बैठा है ना। जो शादी में फूफा जी होते हैं कैसे होते हैं, अरे तो जलेबी निकली थी सबसे पहले, हमको जलेबी नहीं मिली थी तो हम गुस्सा है। देखो ये फूफा जी गुस्सा बैठे हैं ना, है ना। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है मेयो। मेयो। कुछ किताबों में क्या, सभी किताबों में इनका नाम लॉर्ड मेयो करके है। लॉर्ड मुख्य रूप से अंग्रेजों की एक उपाधि हुआ करती थी, लेकिन भारतीय परंपरा में जब आप किसी हिंदू देवता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, जैसे भगवान शिव, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है लॉर्ड शिवा। भगवान हनुमान तो लॉर्ड हनुमान। तो मतलब भारतीय परंपरा में लॉर्ड हम लोग भगवानों के लिए यूज करते हैं। और मेरी यह शिकायत रही है भारत सरकार से, एनसीईआरटी से, है ना, कि हम किताबें अपडेट कर रहे हैं, अलग अलग चीजें अपडेट हो रही हैं, ना जाने कितने नाम आप अपडेट कर रहे हो,
है ना। लेकिन किताबों से ये शब्द नहीं हटा रहे हो लॉर्ड। क्यों भैया? हम इन चोरों को लॉर्ड बोलेंगे? ये कौन है? चोर ही तो हैं, चोर ही तो हैं। जिनको अभी भी लग रहा हो कि सर ये चोर नहीं थे, आप ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की किताब पढ़िएगा। किताब का नाम था पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, है ना। उस किताब में एक ड्रेन थ्योरी दी गई है, कैसे अंग्रेजों ने भारत का पैसा चुराया। तो ये चोर हैं, है ना। तो चोर हैं तो इनके सामने लॉर्ड लिखा हुआ है। ये कैसे कैसे दिन देखने पड़े, है ना। साउंड साउंड साउंड, प्लीज अनम्यूट। जो साइड में, सबसे साइड में एक साउंड वाला ऑप्शन होगा, उसको ऐसे बाजा वहां पर बना होगा बाजा, उस बाजे को ऐसा क्रॉस होगा तो उस क्रॉस को हटा लो भाई। अब मैं कैसे बोलूं, जिन बच्चों में म्यूट होगा मेरी आवाज कैसे सुन पाएंगे, बड़ी समस्या है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो लॉर्ड मेयो के काल में 1972 में भारत की पहली जनगणना हुई, लेकिन ये एज अ पायलट प्रोजेक्ट था, है ना, कि भारत में भी सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा इस हिसाब से बस लॉन्च कर दिया गया। अगर सक्सेसफुल हो जाता बहुत बढ़िया बात है ना। सक्सेसफुल हो गया तो फिर यह डिसाइड किया गया कि चलो अब इसको रेगुलर तरीके से हम लोग करेंगे, है ना। रेगुलर तरीके से हम लोग करेंगे। पीडीएफ आफ्टर क्लास, आफ्टर क्लास, है ना। पीडीएफ क्लास के बाद यहीं पर आपको बैच में ही, मतलब यहीं पर प्रदान कर दी जाएगी, परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलो आ जाओ। सवाल आपसे पूछा जाएगा, भारत की पहली जनगणना 1872, 1872 मेयो के काल में, मेयो के काल में, मेयो के काल में। मेयो मतलब ये गुस्साए हुए बाबू, ठीक है। जलेबी मिल जाएगी तुमको, परेशान ना हो। हम भारतीय बहुत ज्यादा दिलदार हैं, हम तो इतना दान वान दे देते हैं तो इनका तो पेट भर ही गया होगा, है ना, चोरों का। चलो आ जाओ। फिर बाद में जब पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा, कुछ ऐसे लोग थे जो छूट गए थे पहली जनगणना में, और फिर यह भी डिसाइडेड भी नहीं था कि कितने सालों में बार बार कराना है। तो यहां पर दो चेंज किए गए। पहला, जो लोग छूट गए थे उनको भी बोला गया कि अब तुमको भी गिना जाएगा, है ना। मान लो कि पहली बार तुम्हारे घर वाले पिकनिक में जा रहे हैं, तुमको गिने ही नहीं, है ना, कि ये चुन्नू भी है। अब चुन्नू गुस्सा हो गया कि हमको नहीं गिना गया, हमको नहीं गिना गया, तो क्या बोला जाएगा तुमको कि चुन्नू गुस्सा ना हो, अगली बार तुमको गिना जाएगा, है ना। तो जो यहां छूट गए थे उनको भी यहां गिना जाने लगा। प्लस ये भी बोल दिया गया कि अब हर 10 साल में, प्रत्येक 10 वर्ष में करवाई जाएगी जनगणना। क्लियर। तो ये वाली जनगणना, नियमित शब्द आप देखेंगे, आधिकारिक, रेगुलर या ऑफिशियल, इसमें ये शब्द नहीं है, ठीक है। इसमें ये शब्द है भारत की पहली नियमित या आधिकारिक। यहां पर भारत की पहली जनगणना, यहां पर नियमित या आधिकारिक, शब्द याद रखिएगा, ठीक है। चलो 1981, ये वाला 1872, ये वाला 1881, 1881। ये लॉर्ड रिपन, ये देखो, ये अपने आप को दिखा रहे हैं ना कितने गरीब हैं, इनके पास दाढ़ी बनवाने का पैसा नहीं है। है कौन? है कौन? जैसे जोर से बोलो जय माता दी, वैसे जोर से बोलो, है ना। तो इनका नाम है लॉर्ड रिपन, तस्वीर याद रखना, ठीक है। 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में नियमित आधिकारिक जनगणना करवाई गई थी। उस समय के आयुक्त थे, जैसे कप्तान होते हैं ना, इंडियन टीम ने 2 बार विश्व कप जीता है क्रिकेट का। पहली बार कपिल देव की कप्तानी में, दूसरी बार महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। तो ऐसे ही कप्तान होते हैं जो करवाए हैं जनगणना। तो कौन थे कप्तान? WC प्लाडेन। आया हुआ सवाल है ना, याद रखना। नेक्स्ट, ये लिखा हुआ है, जनगणना होती है हर 10 साल में होती है। संघ सूची का विषय है, मतलब केंद्र सरकार करवाती है। इसके अलावा परिवार नियोजन संबंधित मुद्दे समवर्ती सूची के हैं, इनके बारे में हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है। मुख्य रूप से आपने बोला सवाल का उत्तर क्या हो गया, जल्दी से बताओ सवाल का उत्तर क्या हो गया। चलो, इतना आसान सवाल था फिर भी कुछ बच्चे गलत दे रहे हैं, मतलब एक ही 2 बच्चे हैं। और ऐसे सवाल का उत्तर अगर एक बच्चे का भी गलत आएगा तो क्लियर दिखाई देगा कि इस बच्चे का गलत है ना। 1872। बाकी देखो ऑप्शन कितने बेकार ऑप्शन है ना। देखो इसके बाद फिर आधिकारिक जनगणना की बात करी जाएगी। तो आधिकारिक जनगणना कब हुई? 1881 में। फिर इसके बाद कब होगी? 1891। फिर इसके बाद 1901। फिर इसके बाद 1911। एक चीज नोटिस किए, फिर 2011, 2011 से पहले 2001, 2001 से पहले 1991। हर स्थान पर 1 है, यूनिट डिजिट में 1।
यूनिट डिजिट मतलब इकाई में एक है। क्लियर? आपने करंट अफेयर में पढ़ा होगा कि अब ये जो जनगणना होने वाली है 2027 वाली, कौन से नंबर की जनगणना होगी? 16 नंबर की जनगणना होगी। ठीक है, ये करंट अफेयर में पढ़े होगे सभी, नहीं है ना? करंट अफेयर क्लास 8 बजे सुबह, रेलवे एसएससी कहीं पर भी आ जाओ, सुबह 8 बजे। ठीक है, चलो यहां ये सवाल देखो, सवाल वही है, बस थोड़ा सोच नहीं है। भारत की जनगणना 2011 स्वतंत्रता के बाद की किस क्रमांक की जनगणना थी? सेंसस ऑफ इंडिया 2011 वाज विच नंबर ऑफ इंडियन सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, सवाल आपको हर एग्जाम के मिलेंगे, परेशान नहीं होना कि सर यहाँ दिल्ली पुलिस लिखा है तो बिहार में नहीं आएगा, बिहार वाला भी आगे लिखा है ना? हर एग्जाम के सवाल यहाँ पर लिए गए हैं, ऐसे ही सवाल आपकी परीक्षा पर आते हैं। ठीक है, देखो भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1872 में हुई, लॉर्ड मेयो के काल में हुई। भारत की पहली आधिकारिक या ब्रैकेट में नियमित जनगणना कब हुई? आपने बोला साहब ये हुई है 1881 में, रिपन के काल में। ठीक है, अब यहीं पर आपसे एक और पहला पूछ लिया जाएगा, भारत की, भारत नहीं, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। देखो यही लिखा है, बस एक शब्द और ऐड कर दिया है, स्वतंत्र। भारत की पहली जनगणना, भारत की पहली जनगणना, बस एक वर्ड ऐड कर दिया है, स्वतंत्र। कब होगी? आपने बोला ये होगी 1951। भारत आजाद कब हुआ था? कोई भी खान सर की बहन वाला आंसर नहीं बताएगा, है ना, कि सर 2014 में आजादी मिली थी, कूट कूट के मारा जाएगा। ठीक है, कि सर हमको तो आजादी 2014 में मिली थी, ऐसा नहीं बोलना तुम। ठीक है, आजादी हमको 1947 में मिली थी, तो आजादी के बाद पहली जनगणना कब हुई है? 1951 में हुई है, 1951 में हुई है। ठीक है, क्लियर? बढ़िया। तो अब हम 2011 वाली जनगणना की बात करेंगे। यहां पर देखिए, ये 2011 वाली जनगणना के बारे में लिखा हुआ है। ये जो जनगणना थी 15वीं जनगणना थी। शुरुआत से अगर आप 1872 से काउंट करोगे तो ये 15 नंबर की जनगणना थी, लेकिन अगर आप आजादी के बाद से मतलब 1951 से काउंट करिएगा तो ये 7 नंबर की मिलेगी। 7 बहुत अच्छा नंबर एकदम, क्या बताएं इस नंबर के बारे में। 7 नंबर महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी का नंबर, 7 सप्तऋषि तारामंडल, 7 महाद्वीप कितने? 7 सप्ताह में दिन कितने? 7 इंद्रधनुष में रंग कितने? 7 रोनाल्डो की जर्सी का नंबर कितना है ना? तो आपने बोला 7 स्वतंत्रता के बाद की जनगणना हो जाएगी 2011 वाली। सर इसके भी कोई कप्तान होंगे, मतलब जिनके कंधों पर भार होगा यह जनगणना करवाने का, तो 2011 में कौन थे सर? जल्दी से बता दीजिए। आप बोलिएगा चंद्रमौली, ये है सी चंद्रमौली, ये है सी चंद्रमौली, ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रथम में हम इनके बारे में पढ़ेंगे, है ना? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, प्रथम में हम लोग पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना। ये है सी चंद्रमौली। अब राजा मौली के भाई हो सकते हैं दूर दराज के कहीं के, मुझे पता नहीं है, आप बस याद करिए सी चंद्रमौली। ठीक है, मोटो, मोटो मतलब क्या होता है? नारा, एक ही नारा एक ही नाम, हमारा देश है महान, है ना? तो जैसे पेप्सी का नारा क्या है? डर के आगे जीत है। नहीं सर, ये तो माउंटेन ड्यू का है। पेप्सी का भी कुछ था ना, ठंडा मतलब कोका कोला। अच्छा, ठंडा मतलब कोका कोला तो पेप्सी का है। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी नहीं, ये तो एलआईसी का है। पेप्सी का कुछ तो था, जो भी था आप याद कर लीजिए। कुल मिलाकर ये जो मैंने अभी बोला ना, 2 मिनट में मैगी, डर के आगे जीत है ना, स्लोगन हो गया, नारा हो गया, मोटो हो गया, है ना? ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। याद कैसे करना है? OCOF, OCOF, सी अल्फाबेट नंबर 3, एफ अल्फाबेट नंबर 6। पहले सी आएगा फिर एफ आएगा। आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना। उल्टा मत करना, सवाल निकल के तुम्हारे कंटाप मारेगा।
अगर तुमने कर दिया हमारा भविष्य हमारी जनगणना, उल्टा सीधा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? ये कौन है सर? ये कौन है? तुमने मूवी देखी है माला माल वीकली? ये वाली मूवी माला माल वीकली। इसमें ये भाई साहब को काम दिया जाता है कि तुमको हर घर में जाना है और जनगणना करनी है। क्या करनी है? हर घर में जाना है और जनगणना करनी है, लोगों की गिनती करनी है ना? ये भाई साहब पहले घर में जाते हैं और बोलते हैं अम्मा जी नमस्ते। अम्मा जी बोली नमस्ते, आपके कितने बच्चे हैं? अम्मा जी बोली हमारे 6 बच्चे हैं लाला। 6 है ना? कितने? 6 बच्चे। ये भैया अगला सवाल पूछ गए कि आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है? शादी हुई है कि नहीं? एक कंटाप, जो कंटाप इनको पड़ा है ना, जिंदगी भर याद रखेंगे, है ना? भारत में आमतौर पर बच्चे तभी होते हैं जब आपका विवाह हो गया हो। इनकी दोबारा ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग में इनको बोला गया कि देखो पहले सवाल तुम उल्टा वाला पूछो, पहले पूछो कि शादी हुई है कि नहीं हुई है ना? फिर तुम पूछना है बच्चों के बारे में। ठीक है, लेकिन इनको बाकी चीजें नहीं बताई गई। ये दूसरे घर में गए, दूसरे घर में एक बच्ची निकली, बोले नमस्ते आपकी शादी हुई है? बच्ची ने बोला नहीं हमारी शादी तो नहीं हुई है। अब इनको यहीं पर रुक जाना चाहिए था, नहीं रुके। इन्होंने क्या बोला? आपके कितने बच्चे हैं, है ना? जैसे ही ये सवाल किया भाई साहब दोबारा से इनका गाल लाल, है ना? तो ये क्या था? ये था ये जनगणना कराने वाले लोग। आप भी देखिएगा अब ये कैसे आएंगे। पहले कागज लेकर आते थे, अब ये कैसे आएंगे? अब ये लैपटॉप लेकर आएंगे, या तो अब ये टैबलेट लेकर आएंगे। मतलब जो भी आंकड़े हैं वो डिजिटल रूप से दर्ज किए जाएंगे, जो आंकड़े हैं वो डिजिटल माध्यम से लिए जाएंगे। डिजिटल देख रहे हो शब्द? डिजिटल देख रहे हो शब्द? ठीक है, चलो। तो अभी अभी मैंने आपको कुछ जानकारी बताई, अब उस जानकारी के आधार पर इस सवाल का उत्तर बताइए क्या होगा। भारत की जनगणना 2011 स्वतंत्रता के बाद की किस क्रमांक की जनगणना थी? तो आपने बोला ये थी स्वतंत्रता के बाद की 7वीं जनगणना। स्वतंत्रता के बाद की 7वीं जनगणना। ठीक है, तो यहां पर आप चाहे तो लिख लीजिए 2011 वाली जनगणना के बारे में कि यह है 15वीं जनगणना थी, लेकिन स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। कौन थे इसके आयुक्त? सी चंद्र मौली। सी चंद्र मौली। नारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। याद रहेगा? कोई समस्या? ठीक है, अब 2011 वाली 15वीं थी, तो हमने करंट अफेयर में क्या पढ़ा? हमने करंट अफेयर में पढ़ा कि जो 2027 में होगी वो कौन से नंबर की होगी? 16, है ना? क्लियर? चलो। अभी अभी ये वाला सवाल देखकर हम लोग गए थे, बताओ आंसर। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष में आयोजित की गई थी? स्वतंत्र भारत की। आंसर मैंने बोला ना, यूनिट डिजिट 1। यूनिट डिजिट मतलब इकाई में 1 होना चाहिए, है ना? अब ये 16वीं वाली जनगणना तो 2027 में होगी, तो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आपने बोला यहां पर 1 है, यहां पर 1 नहीं, यहां 1 नहीं, यहां 1 नहीं। ठीक है, क्लियर? आ जाओ आगे बढ़ो। ये देखो इतना कठिन सवाल है, इतना कठिन क्या बताएं, कितना कठिन। बताओ जल्दी से आंसर, देखते हैं कौन बताते हैं इसका आंसर। साल। कितने साल? 10 साल। इसीलिए आप आगे जनगणना में भी पढ़ेंगे, आगे के क्लास में आप पढ़ेंगे दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर यह अलग से टॉपिक है, दशकीय वृद्धि दर। ठीक है, ये पंचवर्षीय वृद्धि दर भी हो सकता था, ये 15 वर्षीय वृद्धि दर भी हो सकता था, 5 वर्षीय
20 वर्षीय भी हो सकता था। है कितना? 10 वर्षीय। क्यों? दशकीय वृद्धि। क्यों? क्योंकि हर 10 साल में जनगणना हो रही है। डेकेडल ग्रोथ रेट, डेकेडल ग्रोथ रेट। अरे ठीक है, डेकेडल ग्रोथ रेट, दशकीय वृद्धि, ये आप याद रखिएगा। अभी आंसर ये है। चलो नेक्स्ट, ये सवाल देखो, आंसर बताओ जल्दी से। सवाल का आंसर आपको पता है कि नहीं पता है? बताओ, सवाल का आंसर आपको पता है या नहीं पता है? बताइए जल्दी से। तो दो नहीं है, आंकड़े हमें वही याद करने हैं, दशकीय वृद्धि वाले। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपने बोला सर OCOF, यही था ना? OCOF, OF OC तो नहीं था, ये तो नहीं था ना, OCOF था। अब देखो आओ यहां पर OF, अरे सर ये F कैसे आ गया? गलत गलत गलत, बिल्कुल गलत। तौबा तौबा तौबा। OI, अरे सर आई कहां से आई? नहीं, नो आई। यहां पर क्या है? OC सर ये वाला हो सकता है। आगे पढ़िए। OP, अरे P कहां से आ गया? P को पानी पिलाने भेजो, बाय बाय टाटा गुड नाइट। यहां पर बोलो OCOF, ये बिल्कुल सही आया हुआ सवाल है। आपके एग्जाम में भी आ सकता है, किसी परीक्षा पर आया है तो, है ना? हर एग्जामिनेशन चोर है, ऐसा वैसा चोर नहीं, एग्जाम चुराता है, एग्जाम के सवाल चुराता है ना? कि एसएससी वाला है, एसएससी वाला से बोलेगा रेलवे वाला, अरे दो ना ये वाला सवाल। रेलवे वाले से एमपीपीएससी वाला बोलेगा, दो ना ये वाला सवाल। एमपीपीएससी से यूपीपीएससी वाला बोलेगा, दो ना ये सवाल। यूपीपीएससी वाले से बिहार पीएससी बोलेगा, दो ना ये सवाल, है ना? चलो ये देखो, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिल्कुल क्वेश्चन चुराता है। और हमारे यहाँ के बच्चे इतने ज्यादा पढ़ने में तेज थे कि सारे क्वेश्चन रट्टा मार जाते थे, है ना? कि तुम पीवाई की पूछ कर तो देखो। एसएससी ने इसीलिए क्या किया? एसएससी ने किया कि भैया आप कोई पीवाई की पढ़ाएगा ही नहीं, एसएससी का पीवाई की पढ़ाना बैन। अगर तुमने पढ़ा दिया तो 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, नहीं तो 3-5 साल की जेल जानी पड़ेगी। मतलब समझ रहे हो? नए सवाल नहीं बना पा रहे हैं तो पुराने सवालों को बैन करवाने की कोशिश है। भाई साहब ये क्या है ना? चलो, वो सर्वाधिक जनसंख्या। चलिए अब थोड़ा सा फिर से सीरियस हो जाते हैं, है ना? द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आप बोलेंगे साहब ऊ मेरे बिहार में घूमने आया था। ऊ कौन? ऊ मेरे मेरे बिहार में आया। ऊ मेरे बिहार पर आया। याद रख लेना अच्छे से, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, ठीक है? सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य। ऊ से उत्तर प्रदेश, म से महाराष्ट्र, बिहार से बिहार ही होगा ना, बिहार, पा से पश्चिम बंगाल, और आ से आंध्र प्रदेश। आ से आंध्र प्रदेश, आ से आंध्र प्रदेश, ठीक है? वो मेरे बिहार पर आया, वो मेरे बिहार पर आया, ठीक है? उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लगभग 19 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या थी। महाराष्ट्र पर भी आपने देखा, उसके बाद फिर बिहार में तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल, पांचवें नंबर पर आंध्र प्रदेश। सर 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 एक बात बताइए, आंध्र प्रदेश में पांचवें नंबर पर जनसंख्या थी 2011 के हिसाब से। सर 2014 में आंध्र प्रदेश से एक राज्य बन गया जिसका नाम था तेलंगाना, हाँ या ना? 2014 में आंध्र प्रदेश से निकलकर एक नया राज्य बन गया तेलंगाना। तो फिर ये वाला डेटा चेंज हो गया। तब तो सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, है ना? आपसे एग्जाम में बार बार ऐसा लिखकर पूछेगा। कैसा लिखकर पूछेगा? 2011 की जनगणना के अनुसार। यहां पर देखिए, यहां पर क्या पूछा था? यहां पर पूछा था 2011 की जनगणना के अनुसार। यहां पर भी आपसे हर जगह यही लिखकर पूछेगा, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार। यहां पर नहीं लिखा है क्योंकि यह सवाल मैंने बनाया है, ठीक है? चलो, तो 2011 की जनगणना के अनुसार ही आपको याद रखना है, यही वाला याद रखना है, ठीक है? क्या हो जाएगा आंसर? उत्तर प्रदेश।
अब देखो एक और सवाल बताओ। एग्जामिनर भी थोड़ा समझदार है, थोड़ा नहीं बहुत समझदार है, उसको पता है कि जो सबसे ऊपर लिखा है पहला वाला उसको तो तुम रट्टा मार के आए होगे। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जो एग्जाम की तैयारी नहीं करता है उसे भी पता है। एग्जामिनर क्या करेगा, पहला नहीं पूछेगा, बोलेगा चलो ये बताओ 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की उत्तर प्रदेश के बाद जनसंख्या दूसरे स्थान पर है? अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस व्हिच इंडियन स्टेट हैज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन आफ्टर उत्तर प्रदेश? मेरे मेरे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश नहीं साहब, महाराष्ट्र है ना। तो ट्रिक भी याद करना है बड़े आराम से। मेरे मां से महाराष्ट्र भी आ सकता है, मां से मध्य प्रदेश भी आ सकता है, मां से मेघालय भी आ सकता है, मणिपुर भी आ सकता है, मिजोरम भी आ सकता है। तो मेरे तो मां से महाराष्ट्र है, अच्छे से याद रख लेना, है ना। कि तुम बोलो कि सर आपने ही तो ट्रिक बताई थी, तो ट्रिक आपको गड्ढे से निकालने का काम करेगी। ट्रिक आपको सफलता तक नहीं पहुंचाएगी, सफलता तक आपको खुद जाना पड़ेगा, ठीक है। गड्ढे से बस निकालेगी ट्रिक। चलो मतलब 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए ट्रिक से, क्योंकि मेरे तो मां नहीं आया, इन दोनों में नहीं आया, तो ये दोनों तो कट गए, लेकिन इन दोनों में आप फंसोगे, हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये वाला सवाल भी देखिए। भारत की आधी जनसंख्या सिर्फ 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में से एक है? हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन ओनली 5 स्टेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज वन ऑफ दोज स्टेट्स? कुल मिलाकर मैंने आपको टॉप 5 मोस्ट पॉपुलस स्टेट के नाम बताए थे। 5 राज्यों के नाम लिख लो, जो उनमें से यहां पर हो वही आंसर। 5 राज्यों के नाम लिखिए, जो उनमें से आपको यहां पर मिल जाए वही आंसर हो जाएगा। आपने बोला साहब आंसर की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर बिहार, चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल। कुछ मिला? यस सर मिल गया। आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर। चलो तो यहां पर आप देख लीजिए, लिखा भी हुआ है। जो सवाल सबसे शुरुआत में आपने देखा था, कौन सा सवाल सबसे शुरुआत में आपने देखा था? ये वाला। अरे कहां गए हो गब्बर, ये कितने आदमी थे? अब इसी को सवाल को थोड़ा अपडेट कर लो। कितने आदमी थे भारत में 2011 जनगणना के अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार कितने आदमी थे भारत में? तो ये क्या बोलेगा साहब? 121 करोड़। साहब 121 करोड़, है ना। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? 1.21 अरब, मतलब 121 करोड़। ठीक है। अब देखो ये जो मैंने अभी आपको बताया सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य यहां पर लिखे हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य तो सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, फिर मिजोरम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है। यहीं पर आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछ सकता है। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश 2011 के हिसाब से ही याद रखिएगा, है ना। क्योंकि तब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश था नहीं था। दादर नागर हवेली दमन द्वीप दोनों अलग अलग थे। अब दादर नागर हवेली दमन द्वीप एक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन यहां पर जम्मू कश्मीर लद्दाख को आप काउंट नहीं करेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या, सर्वाधिक दिल्ली में और न्यूनतम आप बोलेंगे लक्षद्वीप में। ये हिंदी में लिखा है, ये अंग्रेजी में लिखा है। ठीक है, ये हिंदी में, ये अंग्रेजी में, पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, चलो अब ये वाले जो सवाल हैं, सवाल कौन सा है? भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता। अच्छा, अब मतलब अब दूसरा टॉपिक शुरू हो गया है। चलो तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने भारत की जनसंख्या के बारे में पढ़ा। आज हम लोगों ने गब्बर के एक सवाल के उत्तर के बारे में पढ़ा। ठीक है, और ये बातें है ना, ये हम करंट अफेयर में पढ़ते हैं। तो जल्द ही करंट अफेयर में आपको जनगणना के आंकड़े भी मिलेंगे। करंट अफेयर की क्लास सुबह 8 बजे होती है ना। एसएससी या रेलवे, केजीएस, कोई भी यूट्यूब चैनल के दिन भी शुरू रहेगा। तो आज पहली क्लास थी। बढ़िया तरीके से नोट्स बना करके आपको पढ़ाई करनी है। एक बार आप स्टैटिक जीके पढ़िए, यकीन मानिए। आप किसी एग्जाम को ध्यान में रखकर मत पढ़िए। इस समय मैं बिहार की तैयारी कर रहा हूं, मैं एमपी की तैयारी कर रहा हूं, मैं रेलवे में, एसएससी नहीं। आप बस एक बार पूरा जीके जीएस पढ़ कर तो देखिए,
आप हर एग्जाम आपके गिनेंगे आपकी, सर ये रेलवे वाला है हमारे पास ज्वाइनिंग कार्ड, ये हमारे पास एसएससी वाला है, ये बिहार वाला है ना, ये यूपी वाला है, कौन से वाले में जाएंगे सर आप बताइए, है ना। अब हम कौन सा सेलेक्ट करें, हम इसमें